हेलो एवरीवन। तो कुछ चीज़ें बैलेट्स के बारे में अभी रह गई थी, बैलेट के बारे में अभी रह गई थी, तो आज हम उसको भी कवर कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट बैलेट। बैलेट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। बैलेड अ शॉर्ट पोएम और सॉन्ग नैरेटिंग अ पॉपुलर टेल। अगर आपने लास्ट वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि बैलेड एक डांस सॉन्ग होता है, ठीक है। जो वेंडरिंग सिंगर्स होते हैं वो विलेज टू विलेज एक टेल को, एक पॉपुलर टेल को सिंग करते हैं, गाते हैं, ठीक है। स्टार्ट में मैंने बताया था ये कोई लिटरेरी स्टेटस नहीं था, ठीक है। जैसे कि आपका एलजी है, सनट है, ये कोई इस तरह से एक स्टेटस नहीं था लिटरेरी। लेकिन जब 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, तभी से इसको एक लिटरेरी स्टेटस मिला बैलेड को, ठीक है। बिशप पर्सी ने 121 बैलेट्स को कंट्रीब्यूट किया है और एक बुक में कन्वर्ट कर दिया। उस बुक का नाम था रेलिक्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री, जो कि पब्लिश हुई थी 1765 में। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको, जो लास्ट की 2 वीडियोज़ हैं बैलेड की, उसमें मैंने आपको दी थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप उन सारी वीडियोज़ को देखिएगा जो पहले भी मैं डाल चुकी हूँ। और मैंने पोइट्री की फॉर्म्स को पढ़ाया है, ठीक है। ये पोइट्री की पहली ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मैंने सारी सब्जेक्टिव फॉर्म को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल रहेगी। ओके, तो इतनी बात हमने बैलेड के बारे में कर ली थी, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू देती हूँ कि बैलेड एक शॉर्ट पोएम होती है या फिर एक सॉन्ग होता है जो नैरेट करता है किसी पॉपुलर टेल के बारे में। इट स्टार्टेड एज अ फोक सॉन्ग। ओके, ध्यान से देखिएगा, इट स्टार्टेड एज अ फोक सॉन्ग। ये एक फोक सॉन्ग के रूप से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इट इज़ रिदमिक एंड हाईली लिरिकल। ये लिरिकल होता है भाई, इसको सिंग करते हैं, इसको गाते हैं, तो यस ये लिरिकल होता है, रिदमिक होता है। इट इज़ यूजुअली रिटन इन क्वार्ट्रेंस। मैंने कल बताया था कि इसको क्वार्ट्रेंस में लिखा जाता है। 4 लाइन स्टैंजा में इसको लिखा जाता है, जिसको हम क्वार्ट्रेंस बोलते हैं। ए बी, और राइमिंग स्कीम इसकी होती है ABCD नहीं होती है, AB होती है। AB आपको याद रखना है। बैलेट्स में यूज़ रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब जानते हैं क्या होता है? रिफ्रेन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक स्टैंजा, एक लाइन आपने पोएम में डाली, कुछ और लाइंस बीच में आई, उसके बाद वही लाइन रिपीट हो गई, फिर आपकी कुछ और लाइन्स आई, फिर वही लाइन रिपीट हो गई जो सबसे पहले लाइन थी। तो उसको जो रिपीट होता है ना लाइन, उसको हम रिफ्रेन बोलते हैं। जैसे कि गाने में एक मुखड़ा होता है, फिर गाने का अंतरा होता है, तो अंतरे के बाद आप मुखड़े को फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट होता है, तो वो रिफ्रेन होता है, उसको हम रिफ्रेन बोलते हैं। तो बैलेट्स में यूज़ रिफ्रेन। स्टोरीज़ अबाउट, स्टोरीज़ वैसे मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि प्लंडरिंग ऑफ रॉबिन हुड आपको याद रखना है। बैलेट्स की थीम्स में कोई सेट थीम होती नहीं है, लेकिन हीरोइक एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताया जाता है, हीरोज़ और नाइट्स के, ठीक है। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि स्टोरीज़ अबाउट हार्डशिप्स, ट्रेजेडीज़, लव एंड रोमांस आर स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ बैलेट। ये भी सारी स्टोरीज़ आपको बैलेट्स में मिल सकती हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। आगे लिखा है लीजेंड्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स वर नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड। वही चीज़ है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं, जो हीरोइक हमारे जो नाइट्स थे, जो हीरो थे, उनके जो हीरोइक एक्सप्लॉइट्स हैं, ठीक है, उनको नैरेट किया जाता है एक बैलेड में, डांस के थ्रू, गाने के थ्रू। विच वुड कंप्राइज सॉन्ग एंड डांस, जो सॉन्ग को या फिर डांस को कंप्राइज करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स बैलेड के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट की वीडियोज़ में मैंने क्या क्या आपको बताया था बैलेड के बारे में। बैलेड क्या होता है, बैलेड किस वर्ड से निकल कर के आया है, बैलेड का लिटरली मीनिंग क्या होता है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, यूरोप में कैसे आया, पहले कहाँ पे था, एंशियन टाइम में फ्रांस में था, ठीक है। बिशप पर्सी के बारे में बता चुकी हूँ मैं। राइमिंग स्कीम स्टेंजा के बारे में बात हो गई, ठीक है। इस लिटरेरी स्टेटस इसे कब मिला वो भी मैंने बता दिया। और आज ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बैलेड के बारे में ये भी मैंने आपको बता दिया। थीम के बारे में मैंने बता दिया कि थीम इसकी क्या होती है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप वीडियोस को देख लेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी किसी भी टॉपिक से छूटेगी नहीं, इतना मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बैलेट्स के बारे में हो गई हैं। कल हम कुछ और
बैलेट की सीरीज़ को देख लेते हैं। कल हम बैलेट की सीरीज़ को देखेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन अगर बैलेट के बारे में रह गई होगी, मुझे जहाँ से भी मिलेगी मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ ना लिटरेचर के या ग्रामर के, उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैलेट की कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ में। एंड बैलेट की सीरीज़ को भी हम देखेंगे कि कौन कौन से बैलेट्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।